अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से था, उसका नाम हीरा था। दरअसल यह गैर मुसलमान घराने में पैदा हुई, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो तब तक इसे 8वीं क्लास तक स्कूल में ही पढ़ाया गया। तो इस बात की तालीब के लिए दुश्मन लोगों ने उसके पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वह अपने आगे के स्कूल की पढ़ाई कर सके, और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में पढ़ने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन रख ली। अब वो लड़की रोज ट्यूशन पढ़ने अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार यह लड़की पढ़ रही थी कि इतने में इस पर इस घर में रहने वाले एक लड़के की गंदी नजर पड़ गई, और यह लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का लड़का था और लड़कियों को इस्तेमाल करता था। उसने जैसे जैसे इस लड़की को बहला फुसला कर अपने प्यार के वादे किए और उसको अपने घर से भगाने के लिए राजी कर लिया। एक रात यह दोनों घर से भाग गए और वह लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से उसके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। अब इस मुसलमान लड़के ने जब देखा कि यह लड़की हमारे गिरोह में अभी आई है, परेशान रहती है, तो उसने वजह पूछी और लड़की ने रोते हुए कहा कि मैं इसके झांसे में आकर घर से भाग तो आई हूँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा और मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। इस मुसलमान लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपनी जुबान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल लूंगा और उसके बाद फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनाचे कई रोज की मेहनत के बाद जब वह मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने लड़की से कहा कि तुम मेरे घर जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो, तो वह तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देंगे, और जब तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ तो वहां यह कहना कि यह जो लड़का था यह मुझे जबरदस्ती लेकर आया था। चुनाचे वह लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पहले से ही उसके गुम होने की रिपोर्ट लगी हुई थी, और इस तरह वह लड़की अपने घर चली जाती है, जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडे मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, यह लड़की इस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि वह अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी कि अगर एक मुसलमान ऐसा है तो यह सारे लोग कैसे होंगे, उनका अखलाक कितना अच्छा है, और हम लोग हमेशा उन्हें बुरा भला समझते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वह लड़की इस्लाम से इतना मुतासिर हुई कि कालिमा के पास जाकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद इसके घर वालों ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, और इसी जुल्म से तंग आकर उसने घर से भागने का फैसला कर लिया। एक रोज़ यह लड़की घर से भागकर दिल्ली के एक इमाम साहिब के पास चली गई। इमाम साहिब ने उसे अपनी बहन के घर भिजवा दिया, जहां पर उसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम ली। एक बार ख्वाब में लड़की ने अपनी माँ को मरते हुए देखा, तो वह चीखती हुई उठकर रोने लगी और कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनाचे यह तबलीग की नीयत से अपने घर गई, और जब वह घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, लिहाजा मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कुछ वक्त तो वो अपनी माँ के घर में रही, और इसके दौरान वह अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देती रही, लेकिन कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल ना हो सका। और जब इसकी माँ की मौत हो गई तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा इसको मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। अब इस लड़की की वजह से अक्सर घर में लड़ाई रहनी शुरू हो गई। एक रोज तंग आकर इस लड़की के चाचा और उसके बाप ने यह मंसूबा बनाया कि गड्ढे में इसको डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए, ताकि हमेशा के लिए यह किस्सा खत्म हो जाए। और उन्होंने हीरा से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फूफी के घर यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। लड़की ख्वाब में सब देख चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उसने अपने चाचा से कहा कि चाचा, मुझे आखिरी बार नमाज तो अता कर लेने दो। इसके बाद लड़की ने नमाज अदा की और फिर दुल्हन की तरह तैयार होकर वहाँ
वहाँ से चल दी। जब उन्होंने रास्ता बदला तो लड़की ने सवाल तक न किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब यह लोग गड्ढे के करीब आए तो उसके चाचा ने उसको ऊपर से खड़े होकर धक्का दे दिया और वह गड्ढे में गिर गई। और तब उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा और किसी की शह की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके चाचा ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो उसने चीखते हुए कहा, अब्बा, तुम इस्लाम कबूल कर लेना, और चाचा, तुम भी कबूल कर लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बगैर इमाम के मर जाएं। उस गड्ढे में से ला इल्लाहा अल इल्लाह की आवाज़ आती रही, लेकिन यह दोनों जालिम इंसान चाचा और बाप वहाँ से चले गए। तो प्यारे दोस्तों, उस आदमी की जिसकी बेटी हीरा थी, उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और उसके दिल पर यह जख्म रहा कि उसने अपनी बेटी को खुद जलाया है। चुनाचे वह एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जो उसकी मौत का सबब बनी। और मरने से 2 दिन पहले उसने अपने भाई को करीब बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी को जिंदा जलाया है। अब मैं यह चाहता हूँ कि मरते हुए मैं अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूँ और इस्लाम कबूल कर लूँ। तुम ऐसा करो कि किसी मौलवी को बुला लाओ ताकि वह मुझे इस्लाम में दाखिल कर दे। तो यह शख्स, जो कि बहुत जालिम था, लेकिन भाई की तबीयत को देखकर वह मजबूर हो गया और एक मौलवी को बुला कर ले आया, जिसके हाथ पर उसके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया और 2 दिन के बाद उसकी फौत हो गई। अब यह शख्स गांव वालों के डर से उसको मुसलमान के तरीके से दफन नहीं कर सकता था। चुनाचे उसे लेकर वह दिल्ली चला गया और वहां मुसलमानों के तरीके से अपने भाई को उसने दफन कर दिया। अपने भाई को दफन करके दिल्ली से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते पर गाड़ी में मुलानों की तकरीरें चलती रही और यह उन्हें गौर से सुनता रहा। तकरीर सुनने के बाद इसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बैठ गई और इसने इरादा किया कि मैं इस्लाम कबूल करके ही अपने घर वापस जाऊंगा। चुनाचे वो आलिम दीन से मिला और उनके हाथ पर इसने 31 अगस्त सन 2000 को इस्लाम कबूल कर लिया। इसका नाम अब्दुल्ला रखा गया और फिर उसने आलिम दीन को अपने तमाम जुल्म की कहानी बताई। तो मौलाना ने कहा, हाँ, तुम जिस लड़की हीरा का जिक्र कर रहे हो वह दिल्ली में हमारे यहाँ रहा करती थी और मेरी बहन के घर रहकर उसने दीन इस्लाम सीखा था। चुनाचे अब तुमने जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो इससे पहले तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं उन्हें सब अल्लाह ने अपनी रहमत और अपने करम के जरिए माफ कर दिया है। अब तुम अपने दिल को हल्का करने के लिए लोगों की जानें बचाया करो। और यह शख्स बताता है कि उसने गुजरात में मदरसे में पढ़ने वाले 400 बच्चों की जान बचाई थी और ऐसा करने का उसका मकसद यह था कि उसने अपनी पहली जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे, तो किसी तरीके से अल्लाह को उसका कोई काम पसंद आ जाए और अल्लाह उसे माफ कर दे। तो प्यारे दोस्तों, यह शख्स अपनी तमाम कहानी अपनी जुबान से सुनाता है और बताता है कि किस तरह से एक मासूम बच्ची के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसके दिल को इस्लाम की जानी मोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वाकई पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।